आज हम आपके सामने एक ऐसी अभिनेत्री की बात लेकर आए हैं, जो कि अपने ज़माने की खूबसूरत अभिनेत्री तो थी ही और उनकी आवाज़ भी इतनी ज़्यादा मधुर थी कि अपनी आवाज़ से वो लोगों का दिल जीत लेती थीं। लेकिन ये उनका दुर्भाग्य ही था कि ना तो वो अपनी किसी फ़िल्म के ज़रिए ज़्यादा कामयाब हो सकीं और ना ही उनको उनकी जो बहुत ही आत्मा की एक हॉबी थी उनकी गायिका के तौर पर वो ज़्यादा स्थापित हो सकी और वो अदाकारा थी अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित, जिनका जन्म 12 जुलाई 1954 को हुआ था। उनके पिता का नाम प्रताप नारायण पंडित था, वो एक शास्त्रीय जो थे संगीत के गायक थे। उनके भाई भी हैं जो कि बॉलीवुड के बहुत फ़ेमस संगीतकार जोड़ी हैं जतिन ललित, वो उनके भाई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अभिनेत्री ने महज़ छोटी-सी उम्र में ही फ़िल्मों में न सिर्फ़ गाना शुरू कर दिया बल्कि अभिनय भी शुरू किया। उन्होंने संजीव कुमार के साथ फ़िल्म उलझन की थी और इसी फ़िल्म के ज़रिए उनको संजीव कुमार के साथ काफ़ी प्यार हो गया था और अपनी ताउम्र वो यही कोशिश करती रही कि संजीव उनको अपना ले। लेकिन क्योंकि संजीव कुमार खुद हेमा मालिनी के साथ अपने प्यार में थे और वो हेमा को अपनाना चाहते थे, लेकिन जब हेमा मालिनी के साथ संजीव की शादी ना हो पाई, तो वो इतना टूट गए कि अपने आप को शराब में ग्रस्त कर लिया। लेकिन सुलक्षणा पंडित ने भी कोशिश नहीं छोड़ी और संजीव कुमार को पाने की हर एक कोशिश, हर एक प्रयास किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि महज़ 45 साल की उम्र में ही संजीव कुमार का देहांत हो गया था और इस तरह सुलक्षणा पंडित भी अपने इस गम से उबर नहीं पाई और उनका भी मानसिक संतुलन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। अब बात करते हैं सुलक्षणा पंडित जी के कुछ फ़िल्मों की। सुलक्षणा पंडित जी ने संकोच, हेरा-फेरी अपनापन फ़िल्मों में काम किया। अपनापन फ़िल्म के लिए उन्होंने किशोर कुमार के साथ एक ड्यूट गाना भी गाया था, जिसके बोल थे सोमवार को हम मिले और किशोर कुमार के साथ ही उन्होंने और भी कई फ़िल्मों में गाने गाए थे। शत्रुघ्न सिन्हा, कबीर, बेदी जैसे अदाकारों के साथ काम करने वाली सुलक्षणा पंडित जी को बहुत ज़्यादा बड़ी फ़िल्में तो नहीं मिली। हालाँकि उनको फ़िल्म इंडस्ट्री पर फ़िल्मों के निर्माता निर्देशकों पर भी यही गुस्सा था कि क्या वो जीनत अमान या रेखा जैसी अभिनेत्री से कम है, उनमें खूबसूरती कम है या फिर उनमें टैलेंट की कमी है। लेकिन उनको बड़े ज़्यादा बैनर्स की फ़िल्में नहीं मिली और फ़िल्म इंडस्ट्री में उनके अभिनय की ज़्यादा जो है छाप नहीं छोड़ी जा सकी। लेकिन उनको इस बात का दुःख नहीं था, उनको ज़्यादा दुःख तो इस बात का था कि अच्छी गायिका होने के बावजूद भी उनको ऑफ़र नहीं मिलते थे, उनको मौका नहीं दिया जाता था फ़िल्मों में गायिका बनने के लिए। दरअसल जो थी सुलक्षणा पंडित जी, वो बनना तो फ़िल्म में प्लेबैक सिंगर ही चाहती थी, लेकिन उनसे कहा गया क्योंकि उस टाइम पे लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसे बड़े-बड़े दिग्गज गायिकाएँ थी फ़िल्म इंडस्ट्री में, तो उनसे कहा गया कि आपकी यहाँ पे दाल नहीं गलेगी और आपको अभिनय के क्षेत्र में ही कोशिश करनी चाहिए। और इसी बात से ही आपका फ़ायदा हो सकता है और सुलक्षणा पंडित जी भी क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी छोटी थी उम्र में भी और उन्होंने यही किया कि अगर लोग कह रहे हैं कि गायिका आप नहीं बन सकती तो मैं एक अच्छी अभिनेत्री बनने की कोशिश करूँगी। हालाँकि उनमें टैलेंट की कमी नहीं थी, खूबसूरत थी वो और जो कि एक अभिनेत्री बनने के लिए चाहिए होता है, लेकिन वहाँ पे भी उनकी ज़्यादा किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। उन्होंने बहुत सारी फ़िल्मों में गाने गाए और एक फ़िल्म थी उनकी संकल्प, इस फ़िल्म के में उन्होंने गाने गाए थे और इस फ़िल्म के लिए उनको बेस्ट फीमेल सिंगर का प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी दिया गया था। तो इस तरह इस अभिनेत्री की यही बदकिस्मती रही है कि ना तो इनको फ़िल्मों में अभिनय का ज़्यादा मौका मिला और ना ही प्लेबैक सिंगिंग का। हालाँकि इनके दोनों भाई भी संगीतकार थे लेकिन वो भी इनको फ़िल्मों में ज़्यादा मौका नहीं दे सके क्योंकि लता मंगेशकर और आशा भोसले जी ही बड़े सिंगर थे उस टाइम पे और हर कोई, हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर उनको ही अपनी फ़िल्मों में लेना चाहता था। उनकी आवाज़ का ही जादू इतना था। तो ये एक दुर्भाग्य था सुलक्षणा पंडित जी का। हालाँकि सुलक्षणा पंडित की छोटी बहन बेज़ैता पंडित भी फ़िल्मों में आई। उन्होंने कुमार गौरव की फ़िल्म लव स्टोरी के साथ
अपना डेब्यू किया था और उसके बाद भी उन्होंने काफ़ी फ़िल्मों में ट्राई किया लेकिन लक ने उनका भी साथ नहीं दिया। विजेता पंडित की शादी हुई थी आदेश श्रीवास्तव के साथ जो कि एक संगीतकार थे। अधीर श्रीवास्तव भी सुलक्षणा पंडित की बहुत इज़्ज़त करते थे और उनकी बहुत केयर भी किया करते थे। आजकल सुलक्षणा पंडित जो हैं अपनी छोटी बहन विजेता पंडित के साथ ही उनके साथ ही रह रही हैं और उनके साथ ही अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रही हैं। तो आजकल वो अपने पुराने गानों को सुनकर उनको सीडी पर देखकर, उनको रेडियो पर सुनकर ही अपना जो है समय गुज़ारती हैं और अपनी यादों में ही अपने आप को अपने बीते हुए समय में ही अपने आप को कहीं न कहीं ढूँढने की कोशिश करती हैं। तो ये थी अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित की दर्द भरी कहानी और दास्तान।